हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं हूँ दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि भारत की नदियाँ हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ पार्ट 2 है भारत की नदियों का। पार्ट 1 में मैं दोस्तों 1 से 60 क्वेश्चन तक का जो है MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ। पार्ट 2 में हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 110 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ MCQ क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में जो है रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल किया करो, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब देख के हमें अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 59 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी होकर बहती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है दोस्तों विभ्रंश घाटी से होकर जो बहती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है दोस्तों गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों घाघरा नदी का जो है उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम और रावी का जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में है, और भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम नहीं है। घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी नोटिफिकेशन आया है रेलवे ग्रुप डी, RRB, SSC, इसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि SSC में जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है ध्यान से देखना है। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हो दोस्तों उसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो भारतीय क्षेत्र में जो नहीं है दोस्तों उद्गम, एक तो घाघरा नदी का जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र का भी जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में उद्गम नहीं है, सतलज नदी का भी जो है दोस्तों उद्गम जो है भारत में नहीं है। और भारतीय राज्य क्षेत्र में जो उद्गम नहीं है, पहला जो है घाघरा का नहीं है, दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र का नहीं है, तीसरा जो है सतलज का नहीं है। तो तीनों जो है दोस्तों याद रखना है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जिसका उद्गम नहीं है, घाघरा नदी का उद्गम नहीं है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं है, तीसरा जो है सतलज का जो है उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक का। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये जो है सही नहीं है दोस्तों। यह अमरकंटक के निकट से निकलती हैं। ए सही है, सी सही है और डी भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है जो सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी जो नहीं है, अमरावती जो है सहायक नदी नहीं है। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, मलप्रभा सहायक नदी है, तुंगभद्र सहायक नदी है, घाटप्रभा सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है बिल्कुल डी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का जिस किसी को भी PDF चाहिए हो, वो मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं कमेंट में इस वीडियो का PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और ये वीडियो आप लोगों को क्लियर दिखाई ना दे तो यूट्यूब की सेटिंग में जा करके वीडियो क्लैरिटी बढ़ा करके देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो दोस्तों, कच्छ के रन में जो समाहित होती है नदी है, लूनी नदी जो है कच्छ के रन में जो है समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो दोस्तों, गंगा की जो सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। गंगा नदी भी जो है गंगा नदी की सहायक है, कोसी है, घाघरा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो दोस्तों, कल मैं इसका आंसर बनाया था, आप आंसर बताया था कि भारत में जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो हैं, कावेरी, गंगा, महानदी जो है, और ब्रह्मपुत्र भी जो है भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में जो मिलती हैं दोस्तों, देवप्रयाग में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ लूसेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील से है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहते हैं? तो दोस्तों, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। याद रखना है, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकली है? तो दोस्तों, प्रायद्वीप पठार उपांत से जो नहीं निकली है जो नदी है, यमुना नदी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर है। इन क्वेश्चन नंबर 75 है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो दोस्तों, पश्चिम वाहिनी नदियों में से जो दो पर्वत श्रेणियों के जो बीच में बहती है वो नदी जो है नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी जो है हुगली नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी जो है भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी जो है दोस्तों यमुना में से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी जो है यमुना से मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों, कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत में सबसे बड़ा नदी
मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ये जो है दोस्तों हुगली नदी के मुख पर है। क्वेश्चन नंबर 79 79 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हुगली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो होता है तापी नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अफवाह तंत्र का जो हिस्सा नहीं है गोदावरी नदी जो है हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसलिए दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल, एक लाइक शेयर बिल्कुल कर दिया करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों अंततः अरब सागर में जो गिरती है नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहते हैं? तो बानस नदी जो है समुद्र से नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बानस नदी जो है समुद्र में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो दोस्तों कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है नेपाल में है और कोसी नदी जो है गंगा में आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ियों से जो निकलते हैं मध्य प्रदेश के ये है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारत में युरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, भारत में जो है यरलुंग जंगपो नदी को जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है दोनों सही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है तथा कावेरी नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, 88 नंबर है, मूसी तथा भीमा खालिस्तान नदी की सहायक नदियाँ हैं। मूसी तथा भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत की जो है जैविक मरुस्थल जो कहते हैं दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दामोदर नदी को जो है भारत के जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह खालिस्तान में जाकर समाप्त होता है। ये जो है दोस्तों गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 92 नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ये जो हो जाए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है?
तो दोस्तों सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है गोदावरी नदी का है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी नदी का जो है सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं, अमरावती सहायक नदी हैं, अर्कावती सहायक नदी है और हेमावती जो है ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे तो यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के वीडियो की क्लैरिटी बढ़ा करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों गंगा और पेनगंगा जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है और बिल्कुल सही है। 95 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की जो सहायक नदी नहीं है, तवी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। व्यास, रावी और चेनाब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी जो है व्यास, रावी और चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है और तवी नदी जो है चेनाब नदी की सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का जो उद्गम है दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर दोस्तों जो कथन सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये जो है सत्य नहीं है। और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है और ताप्ती का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और महानदी का जो है उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर से होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही होगा। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर है 100। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती हैं और खम्बत की खाड़ी में खम्बत की खाड़ी में गिरती हैं? तो माही नदी जो है इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बत की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। भागीरथी नदी निकलती हैं, तो भागीरथी नदी जो निकलती हैं गोमुख से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। देख लो दोस्तों जितना सारा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, रिपीट किया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है बिना स्किप के ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और जो आपके परिवार में भाई बहन या दोस्त हो उन तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद ज़रूर करना दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है मेघना के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नामक नदी को जो है नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी जो है ब्राह्मणी है। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा जो बनाती है, महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जो है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अंततः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है? अंततः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण जो है घग्गर नदी है। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है, निम्नलिखित में जो ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 और लास्ट है दोस्तों आज का, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल अमरकंटक से है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया था, और टॉप 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का जो है कंप्लीट मैं कर चुका हूँ, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को जो है बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आज जो वीडियो लेकर आया था ये जो है भारत की नदियों चैप्टर है, भारत की नदियाँ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है दोस्तों मैं मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हो, भारत की नदियाँ का पार्ट 1 आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।